हरे कृष्णा क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी खेड़ा में। तो आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शंस के रिगार्डिंग। हम लोग रिलेशन कंप्लीट कर लिया है और हम लोग यहाँ पर फंक्शन कर रहे थे। फंक्शन में हम लोगों ने फंक्शन किसे बोलते हैं, रिलेशन फंक्शन में कब कन्वर्ट होता है वो देखा था और फंक्शन के एक अलग एस्पेक्ट देखा था। उसके बाद सेकंड वीडियो जो इंट्रोडक्शन था फंक्शन का, उसमें हम देखा था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सिंगम फंक्शन है ना। और उसके बाद आपके पास क्या था, इंपॉर्टेंट मॉडुलस फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था और ये तमाम जो फंक्शन थे आपके पास। हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन और क्या था, एक रेशनल फंक्शन भी था। तो ये सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि इसका ग्राफ बनाइए, ऐसे आ सकता है, या फिर इसका डोमेन बताइए, रेंज बताइए। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है, किसका वेट कर रहे हो भाई। सारे वीडियो कंटिन्यू में ऐसा पढ़ा रहा हूँ जैसे कि ना ट्यूशन में, नहीं तो हर एक चीज को डिटेल में, कुछ भी मिस नहीं कर रहा मैं। अगर आपने कंटिन्यू सारी वीडियो देख ली, मतलब 11 का कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपसे छूटेगा। पूरी चीज को बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज जो है उसके बाद भी फंक्शन एक छोटा टॉपिक रह गया था, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन की फंक्शन का अलजेब्रा क्या होता है। इसके बाद तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा 2.3 के ऊपर, फटाफट से मिसलेंस करके हम इसे निपटा देंगे। फिर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है ना, बहुत इंतजार है आपको ट्रिग्नोमेट्री का, टफ लग रही होगी ट्रिग्नोमेट्री। टेंशन मतलब जब मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा ना, कहानी के तौर पे करेंगे, बहुत मजा आएगा। फॉर्मूला भी ऐसे करेंगे कि कहानी याद कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चों ने पढ़ रखा है मुझसे ट्रिग्नोमेट्री, उनको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत आसान से यहाँ पर आराम से करने वाले, कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो, तो अलजेब्रा फंक्शन है हमारे पास, पढ़ेंगे क्या होता है अलजेब्रा। वो अलजेब्रा जब भी होता है ना, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर प्रोडक्ट फैक्टर, तो बहुत सिंपल है, बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहते हैं, यार इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं कर रहे आप, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है और वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और हमारा एप्लीकेशन बना हुआ आपको पता ही है ना, गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ पर ज्ञानी खेड़ा का नाम का एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करो। काफी काम के मटेरियल आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। फेसबुक पेज बना हुआ ज्ञानी खेड़ा का, है ना, आप उसे फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और साथ ही साथ में टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ क्लास 11 का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हजारों संख्या बच्चे ग्रुप है, डेली टास्क बच्चों को जा रहे हैं। एक कनेक्टिविटी है बच्चों और हमारे बीच में थ्रू टेलीग्राम ग्रुप। तो ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी अभी ज्वाइन कर लो यार, वीडियो बाद में पहले ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसके बाद कोई डाउट रहता तो आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम करके पूछ सकते हो। वो अलग बात है कि बहुत बिजी की वजह से मैं एकदम तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। हाँ, 1-2 दिन में रिस्पॉन्स आएगा, थोड़ा लेट, लेकिन रिस्पॉन्स आएगा जरूरी। सारी बात ध्यान रखना। आप आ जाओ अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन में। अब अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन शुरू करने से पहले ना एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। मैंने आपको कहा था यार, फंक्शन एक मशीन होता है ना। मशीन क्या, उसके अंदर अगर आपने प्रोडक्ट डाला तो कुछ ना कुछ बना के देगा आपको, है कि नहीं। आप कुछ डालोगे उसके अंदर और कुछ नया क्रिएट होके आएगा, है कि नहीं। तो फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, मशीन का मतलब क्या होता है, हम उसमें रॉ मटेरियल डालते हैं और कुछ और निकल के आता है कि नहीं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, फंक्शन। मैंने आपको कहा था एक फंक्शन दे रखा है, मान के चलो fx इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस में 1, एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन एक मशीन है ना, fx क्या दे रखा है, 2x प्लस 1। इसे बोलते हैं फंक्शन इन टर्म ऑफ x। मतलब fx का मतलब क्या, फंक्शन जो है वो x के टर्म पे होगा। नहीं मतलब फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होने वाले हैं वो क्या होगा, वो x के टर्म पे होगा। अगर fy होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको y देखने को मिलेगा, x देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 1। अब ना वैसे बहुत सिंपल सी बात है, आपने क्लास 8 से या फिर 7th में या फिर 9th 10th में पढ़ा हुआ है कि मेरे को क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या निकल गई चेक करना है ना। मतलब ये जो फंक्शन है ये 3 पर क्या वैल्यू देगा मुझे चेक करना है। तो हम कितना सिंपल है, फंक्शन में x की जगह 3 पुट कर देना, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस से 1 निकल के आएगा, 3 2 6 प्लस में 1, ठीक है। तो f3 जो है वो 7 निकल के आ गया। कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने अभी तक डोमेन रेंज फाइंड आउट किया था कि क्या क्या रख सकते हैं, है ना, और क्या क्या निकल के आएगा। लेकिन अभी मैं बात करूं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि मेरे को एग्जैक्ट बताओ कि 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। मुझे सब कहानी नहीं जाननी, मैं जानना चाहता हूं कि 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही मैं जानना चाहता हूं, बताओ x इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो फंक्शन में 1/2 पुट करेंगे, कहने का मतलब क्या है, x की जगह 1/2 पुट करना प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना 2 निकल के आएगा। तो एट द इंस्टेंट एग्जैक्टली एट 1/2 फंक्शन की क्या वैल्यू देने वाला है वो हम जानते हैं इस तरीके से। तो ये भी आपके बुक में है। और एक्सरसाइज में इसने मतलब क्या कहते हैं ना, एक मतलब वो स्थापित किया है, मतलब एक्सरसाइज में जगह बनाई है इसने, है ना। है बहुत नकली, इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना इसकी नीड नहीं थी। आप लोगों को एक क्लास 8 से सॉल्व करते आ रहे हो, तो इसके ऊपर क्वेश्चन है आपका, वो मैं कराता हूँ। ये आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मिसलेनियस में एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज के अंदर है, इसलिए मैंने सोचा करा देता हूँ फटाफट से, तो आप कर लोगे, है ना। 2 कराता हूँ मैं।
ये डिफिकल्ट वाला दो करा दो, ये इजी वाला आप कर लेना, ठीक है। चलो, तो फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, मशीन दे रखी है 2x माइनस 5, है ना। डोमेन और रेंज जरा बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताओ यार जरा इसका डोमेन कितना आएगा, इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखते हैं जो समझदार बच्चे हैं ना वो मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे। चलो रेंज रहने दो, रेंज अभी नहीं होगा, डोमेन बता दो, डोमेन क्या होगा। डोमेन तो आपको पता चल गया होगा, देखते हैं कि क्या आंसर होने वाला, ठीक है। डोमेन का क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, तो इसने बोला f0 निकालो। f0 का मतलब क्या, फंक्शन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 पुट करो। तो यहाँ पर लिखेंगे f0 निकल के आएगा आपके पास 2 × 0 माइनस 5, तो आगे 0 माइनस 5 कितना आ गया, माइनस का 5 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही f-3 पुट करना, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया, बहुत सिंपल है यार। आपको सर आप टाइम पास क्यों करो, टाइम पास नहीं है, क्या करूँ तो बताना पड़ेगा ना, है ना। तो मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा छूटे कि जो आपको ना पास हो, एवरीथिंग भले ही टाइम लग जाए कोई नहीं, अक्टूबर नवंबर लग जाए, लेकिन जब खत्म हो तो ऐसे हो कि बहुत अच्छे से हो, है ना, कुछ रहे ना। तो फंक्शन में पुट करना -3 और 10 से मतलब पूरा कोर्स कराऊंगा, जा नहीं रहा कहीं छोड़ के मैं, है ना। तो आप पूरा डिपेंडेंट रह सकते हो। जो बच्चे क्लास 10 से जुड़े हैं उनको पता कि क्लास 10 का मैंने पूरा मटेरियल दिया था, हर चीज़ दी थी मैंने, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने कहा होता नहीं अब मैं नहीं करा रहा, एवरीथिंग, ठीक है। इसलिए आप भरोसा ट्रस्ट कर सकते हो मेरे ऊपर, ठीक है। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं जो पुराने से जुड़े पड़े मुझसे, वो कमेंट बॉक्स में सुंदर कमेंट लिख के बता सकते हैं कि मैथ क्लास में क्लास 10 पे हम लोगों ने किस तरह से हमने किया था, है ना। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि जो बच्चे नए आए ना उनको एक मतलब यहाँ से एक भरोसा मिल सके कि हाँ भाई इस प्लेटफॉर्म में कंप्लीट सिलेबस होता है, एज अ ट्यूशन टीचर की तरह ही, ट्यूशन की तरह, कोचिंग की तरह में पूरी फीलिंग आती है। बताना जो भी बच्चे पुराने हैं वो सारे कमेंट में जरूर ये बताना और सपोर्ट करना, ठीक है, ताकि नए बच्चे हैं ना तो उन्हें परेशानी ना हो, ठीक है। सपोर्ट करो, जल्दी जाओ, है ना। तो ये वाला जो है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ना कि एफ फंक्शन में 7 की वैल्यू क्या निकल के आएगी। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके एक्सरसाइज का है, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है, कह रहा है द फंक्शन टी, है ना, टी, ये टी एक फंक्शन है विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जो हमारे पास क्या है एक रिलेशन है, और फ़ारेनहाइट में डिफाइंड, है ना, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, तो ये फ़ारेनहाइट में दे रखा है, ध्यान रखना, ये फ़ारेनहाइट है और ये आपका सेल्सियस में दे रखा है, ठीक है। जो फंक्शन है, फंक्शन क्या कह रहा है ये फ़ारेनहाइट में, आपने पढ़ाई ऐसी क्लास 9 में पढ़ा होगा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हम कन्वर्ट करते हैं तो ये रिलेशन देखते हैं, आपको याद आ गया होगा कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में एक रिलेशन होती है। आप सेल्सियस के लिए पुट करते जाओ आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो एक फंक्शन दे रखा टी सी, है ना, टी टेम्परेचर इन टर्म ऑफ सी, मतलब क्या है यहाँ पर वेरिएबल सी है, तो क्या आपको दिख भी रखा है, सी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है टी 0 की वैल्यू बताइए, तो वही है, तो टी मतलब सी की जगह 0 पुट करना है, तो 9 × 0/5 प्लस में कितना गया 32 निकल के आ गया, जो कि ये तो 0 हो गया, आपको पता 32 ही निकल के आ जाएगा। अब बोला कि सी की जगह 28, फंक्शन 28 रख के बताओ कितना आएगा, तो 9 × 28/5, है ना, और प्लस में 32 निकल के आ गया। आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, 8 9 72 हो गया, 9 दूनी 18 19 20, है ना, 20 21 22 23 24 25 आ गया, तो 25 252/5, है ना, प्लस में 32, मेरी मैथ बहुत कमजोर है, चेक करते रहना। तो कितना आएगा 252 प्लस में हो जाएगा 5 दूनी 10 5 15 16 /5 इक्वल हो जाएगा कितना ये 2 निकल के आएगा, है ना, 6 5 11, तो 2 3 4 412/5, और काट भी सकते हो आप इसे, कट करें 5 8 जा 40 बचा 1, 5 2 जा 10 बचा 2 पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे 5 हो जा 20, ठीक है। तो 82.4 हमारे पास क्या है फ़ारेनहाइट निकल के आ सकता है किसकी 28 रखने पर। बताना मेरे को सही है गलत है क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ठीक है। ऐसे आप -10 पे पुट कर सकते हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ना, मुझे नहीं बताना, मतलब आपको बताना, मुझे बताना है, हाँ ठीक है। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, अगर हमें सी की वैल्यू निकालें, अगर टी सी दे रखा है 212, अगर टी सी फंक्शन के लिए 212 दे रखी है, तो फंक्शन के लिए 212 किस सेल्सियस में होगी, सी की क्या वैल्यू होगी, तो 212 फंक्शन की जगह हो गया बराबर में 9c/5 प्लस में 32 निकल के आ गया, तो 212 माइनस में 32, है ना, इज इक्वल टू 9c/5 हो जाएगा। बताओ 12 में से 5 गया तो 7 आएंगे, 20 में से 3 गए 17 निकल के आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9 जो है वो सी की वैल्यू आ जाएगी। ये चेक कर 9 से कटेगा, चेक कर 9 से कटेगा क्या, ये 3 से कट 7, हाँ ठीक है 3 से कटेगा, 3 3 9 3 5 15 3 9 27, अब कटेगा क्या, ये अब कटेगा, ये चेक करना जरा, 9 5 14 होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, कटेगा क्या, 12 में से 5 गया तो 7 आता है, 20 में से 3 का 17 आता है, तो 3 5 15, है ना, बचा 2 और 3 9 27, 3 3 9, मेरे ख्याल से नहीं कटेगा ये, है ना। तो 59 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 5 5 25, 25 और 4 29, 2 9 हमारे पास
5 निकल के आ गया। तो 295/3 से काटना चाहो काट सकते हो, वरना यहाँ पर से छोड़ सकते हो कि यहाँ पर जो है सी की वैल्यू 295/3 निकल के आएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहने वाला कि फंक्शन के अंदर मतलब एग्जैक्ट उस पॉइंट पे कितनी वैल्यू निकल के आएगी वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमने एकदम मतलब वास्ट वे में देखा था कि इसका डोमेन क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं और क्या क्या आ सकता है, ये हमने देखा था। लेकिन अब क्या है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या वैल्यू निकल के आएगी ये हम लोगों ने देखा है। अब बात करते हैं रियल में अलजेब्रा फंक्शन में आ जाए। तो मैंने थोड़ा आपको बताया कुछ है ना, अब बात करते हैं अलजेब्रा फंक्शन में। अब अलजेब्रा फंक्शन ज़्यादा कुछ है नहीं है ना, बहुत नकली चीज़ है। फिर बता दो, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर अलजेब्रा फंक्शन भी बता दो, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। मान लो दो रियल फंक्शन है, एक मान लो एफ एक्स दे रखा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है, और एंड मान चलो मेरे पास एक जी एक्स दे रखा है। दो अलग अलग फंक्शन है ना, और वो दे रखा है 2x + 1। ये दो अलग अलग फंक्शन दे हैं मेरे को ना। अलजेब्रा का मतलब कि दो फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, दो फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो फंक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये सारी बातें आप यहाँ पर सीखोगे। इसके अगर मान लो मुझे एडिशन करना है, क्या करना है मेरे को, एडिशन करना है, ठीक है, एडिशन करना है। तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स है ना, और प्लस में जी एक्स, ये हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ प्लस में जी और यहाँ पर एक्स। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब यही है कि दोनों फंक्शन को ऐड करना है। कर दो दोनों फंक्शन को ऐड, कितना एक्स स्क्वायर प्लस में 2x + 1 आगे भाई हमारे पास f प्लस में जी एक्स। सिंपल है देखो जिसने कमेंट किया था समझ में आ रहा है आपको, आपके लिए वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि आपका कमेंट आया था ना ये, इसलिए ठीक है। ऐसे अगर मुझे यहाँ पर बोला जाए सब्ट्रैक्शन करना है मुझे, अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, एफ एक्स माइनस में जी एक्स निकल के आ गया। इसको आप कैसे लिखोगे, इसलिए लिखोगे एफ माइनस में जी मल्टीप्लाई एक्स। और अगर जी माइनस में एफ होगा तो पहले जी आएगा फिर बाद में एफ आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आ जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x + 1, ठीक है। और माइनस साइन का ध्यान रखना, साइन चेंज होंगे, माइनस में 2x माइनस का 1, ये आपका आ गया सब्ट्रैक्शन पे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ कैसा आएगा बताओ, यहाँ पर एफ एक्स मल्टीप्लाई अगर जी एक्स की बात करेंगे तो ये निकल के आता आपका, और एफ जी एफ डॉट जी इंटू पर एक्स लिख सकते हो। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस में 1 से, तो एक्स स्क्वायर को 2x से करेंगे तो 2x की पावर 3 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। और एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। तो ये आ गया आपका एफ डॉट जी एक्स आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल लग रहा है, नहीं लग रहा। उसके बाद डिवीजन, या ना डिवीजन रहता है, क्या होगा, तो ये जगह एफ एक्स अपॉन पे जी एक्स की अगर बात करूं तो आप इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे एफ अपॉन पे जी फिर ब्रैकेट में एक्स लिखोगे। मतलब क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन पे 2x + 1। और एक बात ध्यान रखना, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था कि जब भी ना, जब हम आपने देखा जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, जैसे इस तरह से कि x प्लस में 1 अपॉन पे x माइनस में 2 है ना, और प्लस में x माइनस में 3, किसने किसने देखा था ये बताना मेरे को, किसने देखा था। तो वहाँ पर आगे कुछ लिखा होता था कि x डज नॉट इक्वल टू 2 कॉमा माइनस और x डज नॉट इक्वल टू 1। ये देखा था आप लोगों ने, नहीं देखा था क्लास 10 में, याद है आपने चाहे देखा होगा कि x डज नॉट इक्वल टू 2 होता है और x डज नॉट इक्वल टू 1 है। ये मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो अगर यहाँ पर ऐसे, अगर यहाँ पर बात करूँ मैं तो 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0 पुट करा मैंने, तो 2x इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, x आ गया माइनस 1 अपॉन में 2। इसका मतलब माइनस 1 अपॉन 2 पे जो है ना, ये नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या, फंक्शन वहां पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब आप लिखोगे यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन पे 2। ये ध्यान रखना कि ऑल रियल फंक्शन मतलब क्या है कि डोमेन क्या है, इसका रियल नंबर है या फिर रियल नंबर का सबसेट है। तो कोई भी x, कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू जो है माइनस 1 अपॉन 2 हम लोग यहाँ पर नहीं पुट कर सकते। माइनस 1 अपॉन 2 पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। तो आई होप आपको समझ, जब भी डिवीजन की बात करेंगे ना तो आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो और क्लैरिटी निकल के आएगी क्या क्या, हाँ मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। चलो अब एक और बात करते हैं, अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर क्वांटिटी से, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि कांस्टेंट को स्केलर भी बोलते हैं, कांस्टेंट को स्केलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मान चलो मेरे पास क्या है, एक नंबर है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई मेरे को क्या करना है, एफ एक्स करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एफ और ये फंक्शन हो जाएगा एक्स, इस तरीके से। कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए मेरे को 2f(x) निकालना है तो कितना निकल के आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है ना, तो आ जाएगा वो 2x² निकल के आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको मैंने यहाँ पर 5 ही बताया कौन कौन से एडिशन, दो फंक्शन कैसे ऐड करते हैं, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, दो फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, उसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। और इसके किसी भी स्केलर नंबर से, किसी भी कांस्टेंट से अगर हम फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये ही है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके ऊपर ना आपके एग्जाम में मैं गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाएगा। इसकी 80% चांस है इसके टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा, अभी ये क्वेश्चन करते हैं तो पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन इस तरह से बन के आएगा, क्वेश्चन ऐसे आता है आपके एग्जाम में, और सच में आया, पेपर उठा कर देख लो। कह रहा अगर f(x) दे रखा है x² और gx दे रखा है 2x + 1, ठीक है, दो रियल फंक्शन है, तो आपको ये सारी बातें निकालनी है। अब बच्चे इसको देख कंफ्यूज जाता है कि सर ये क्या है, क्योंकि इसका जिक्र नहीं होता, टीचर ना जो इंट्रोडक्शन में इसको बताते नहीं, तो बच्चों को दिमाग से निकल जाता है कि ऐसे करना से। तो वही सिंपल है बहुत, जैसे मैंने बताया। तो पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, मैं बात करता हूँ f प्लस में g मल्टीप्लाई x की, ठीक है। इसकी बात अगर मैं करूँ, अरे ये तो मेरे का सेम नहीं हो गया,
अरे मैंने गलती से वही एग्जाम्पल ले लिया क्या? ओहो, देख रहे हो कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं, मुझे पता आगे क्या आने वाला है। ऐसे जब आपको फ्यूचर दिखने लगे ना तो बात मजा ही कुछ और होगा कि नहीं। तो ये जो है आप अगर खुद से ट्राई करो तो इसकी रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखने में बहुत ऐसा लग रहा होगा लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ये मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, ज्ञान कड़ा में आए हो, ठीक है। एफ एक्स दे रखा रूट एक्स, जी एक्स दे रखा एक्स, दो फंक्शन है, ठीक है। कह रहा है कि आपको ये निकालना है। तो पहले बात करना किसी एफ प्लस में जी और एक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, एफ कितना अपने पास, एफ कितना है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स प्लस में एक्स हो गया। ये सॉल्व होगा नहीं क्योंकि रूट एक्स एक सर्ड है, एक्स अलग से नंबर है, तो अपना ये निकल के आ गया, खत्म, बहुत ईजी है। दूसरा पूछा गया है एफ माइनस में जी मल्टीप्लाई एक्स पूछ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं मतलब एक्स के टर्म पे फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई नहीं, ध्यान रखना, एक्स के टर्म में फंक्शन है, तो रूट एक्स माइनस में एक्स निकल के आएगा, ठीक है। और तीसरा क्या निकल के आएगा अपने पास, कह रहा है एफ डॉट जी इन टर्म ऑफ एक्स कितना निकल के आएगा, ये रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा रूट एक्स को हम लोग एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, सबको पता है, और फिर मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 1, जब बेस सेम हो है ना, और मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2 प्लस में 1/1 हो जाएगा, एक्स की पावर 1 प्लस में 2/2, तो आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा, चौथा बोल रहा है एफ अपॉन जी निकालिए, तो एफ अपॉन अगर जी की बात करूं मैं तो कितना आएगा, रूट एक्स अपॉन पे एक्स होगा, वही एक्स की पावर 1/2 अपॉन पे एक्स हो गया। जब बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो डिवाइड में 1/2 माइनस 1 निकल के आएगा, कितना आ गया, ये आ गया एक्स की पावर 1/2 माइनस में, है ना, माइनस में कितना आएगा 2 निकल के आ गया, जो कि हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। -1/2 का मतलब हो गया नीचे आएगा तो +1/2 हो गया, और +1/2 का मतलब क्या, आप 1/√x भी लिख सकते हो, 1/√x भी आप लिख सकते हो, तो ये भी आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, बात है कि गलत कोई नहीं कर सकता, अगर उन्होंने गलत कर दिया तो टेंशन की बात नहीं है, आप मुझे जो है बताना, मैं उन्हें ज़रूर बताऊँगा कि गलत कैसे कर दी, मैं ज़रूर पूछूंगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट 18 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ प्लस में एक्स, है ना, एफ माइनस में जी, एफ जी और एफ अपॉन में जी इंटू एक्स की क्या क्या वैल्यू निकल के आने वाली है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके आंसर मिसलेनियस में है ना, मिसलेनियस में, तो इसे भी कर लेते हैं फटाफट से, जहाँ टाइम लगेगा। इसका नेक्स्ट वीडियो तुरंत जल्दी से, इसके तुरंत बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, जैसे ही हो जाए ना बताना मुझे सर, डन 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 करना। अगर क्या कहते हैं 20 कमेंट भी आ गए कि सर देख लिया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है डाल दूंगा किसके ऊपर, फटाफट 2.3 कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे में ही मैं इसकी मिसलेनियस खत्म कर दूंगा, चैप्टर खत्म। उसके बाद शुरू करेंगे कौन सी बताओ, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। तो एफ एक्स दिया हुआ इतना, तो एफ प्लस में जी और x निकालना, कितना आएगा बताओ, तो x प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस में 3, है ना, ये हो गया, कितना आ गया अपना बताओ, ये आ गया 3x माइनस में 2 निकल के आ गया। ऐसी f माइनस में g, और बताना ये नकली चीज़ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो x प्लस में 1 माइनस में 2x, और ये माइनस लगाना मत भूलना, बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, यूँ कर देंगे से x प्लस में 1 माइनस में 2x माइनस में 3, तो ये गलत हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। तो x प्लस में 1 माइनस में 2x प्लस में 3। अच्छा एक बात और थी, आप लोग चाहोगे कि मैं यहाँ पर मतलब मैं सोच रहा था ना कि ना अपना छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियो भी स्टार्ट कर दूँ आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि मोटिवेशन की बहुत कमी होती जा रही है आप लोगों के लिए। तो बताना कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आपको अच्छा लगता है कि मुझसे कुछ भी ऐसी बातें सुनना, तो मैं एक बार डालूंगा, आप बताना कैसा लग रहा है, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करना नहीं करना फिर डिसाइड करेंगे। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, जो भी मैं करूँगा आप लोगों को पसंद आना चाहिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर फायदा बेकार, वो बेकार है, कोई फायदा नहीं है। तो मैं वीडियो बनाता हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है, आप बताना आपको कैसा लग रहा है, उसके बाद फिर हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो x में से 2x गया, माइनस का x आ गया, और प्लस से 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। उससे क्या निकालना हमें, f और g फिर x निकालना, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया अपने पास, ये तीसरी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, कितना निकल गया बताओ, ये आएगा x प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस में 2x माइनस में 3, तो बाय नॉर्मल का प्रोडक्ट है, तो x मल्टीप्लाई 2x माइनस में 3 हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, कर्सिव राइटिंग है तुम लोग को आते हैं क्योंकि मुझे पता है, प्लस 1 2x माइनस में 3 हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 2x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2x माइनस में 3, तो 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 3 निकल के आ जाएगा, कौन सा, थर्ड की वैल्यू, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास चौथा क्या है, चौथा हमारे पास क्या है, f अपॉन पे g, और यहाँ पर क्या है साथ में x है, तो क्या होगा x प्लस में 1 अपॉन पे 2x माइनस में 3 निकल के आ गया। आपने क्या लिखना है साथ में, यहाँ पर साथ में ये भी लिखना कि x जो है डज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन पे 2, है ना, x जो है वो 3/2 निकल के नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 3/2 आ गया तो डिनोमीटर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। डिनोमीटर 0 होने का मतलब क्या है कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो बस मेरे ख्याल से यस हो गया। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बना रहा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, 3.5 घंटे की वीडियो बनाई थी। बच्चों ने कहा था सर इतनी बड़ी वीडियो मत बनाया करो, बच्चे ने डाउनलोड करके रख लेते थे।
बड़ा नुकसान होता है पता है इससे, बच्चे डाउनलोड करके रख लेते तो उसमें व्यूज़ नहीं आते फिर हमारे, यार बड़ी नहीं थी क्योंकि बच्चों डाउनलोड करके रख लिया, उसी को देख रहे हैं, ना उसमें वॉच आवर मिल रहा है ना व्यूज़ मिल रहे हैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाना, बच्चों ने कहा सर आप छोटी छोटी वीडियो बनाया करो जैसे हम इजीली नेट में ऑनलाइन ही देख सकें, है ना। बड़ी वीडियो नेट में देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारा नेट पैक खत्म हो जाएगा, सबके यहाँ वाईफाई नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये खत्म हो गया, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.3 के एक्सरसाइज को लेके, ठीक है। देखो मैं भगाना चाहूँ तो भगा सकता हूँ, क्या भगाने की बात कर रहा हूँ, गलत मत सोच लेना, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो इसकी स्पीड जो है ना, उल्टा नहीं सोचते, मैं जल्दी जल्दी भगा सकता हूँ, ठीक है। मतलब क्या फटाफट से करा दूँ, एक्सरसाइज करा दिया मैंने, है ना, 3.1 3.2 मैं करा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना आप जो आपको इंट्रोडक्शन में जो चीज़ मिल रही है ना, जो रियल कॉन्सेप्ट मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। फिर आप बताना कि ऐसे ही मैं सारी चीज़ को डिफाइन करता हुआ एक्सरसाइज कराऊँ या सीधा एक्सरसाइज में आऊँ, है ना, ये आप लोग मुझे बताओ। उसके बाद फिर मैं अगर स्पीड बढ़ानी होगी तो बढ़ा दूंगा, घटानी होगी तो घटा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना, जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना ताकि वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।